हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको बताने जा रहा हूं ब्रेकिंग न्यूज। सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को सख्त हिदायतें। सोशल मीडिया पर शिकायतों को दबाए नहीं। निजी कंपनियां ये नहीं तय करेंगी कि किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिलेगी। लालू प्रसाद यादव जी कैद से रिहा, अभी अभी एम्स में ही। आरजेडी चीफ की रिहाई की हार्ड कॉपी एम्स को मिली, लेकिन मीसा के घर नहीं जाएंगे। अभी डॉक्टरों की देखभाल में रहना जरूरी। पूर्व अटॉर्नी जनरल का कोरोना से निधन। सोली सोराबाजी का 91 साल की उम्र में निधन। कोरोना संक्रमित थे। पीएम मोदी ने जताया शोक। पूरे दुनिया में करीब 9 लाख नए मरीज मिले कोरोना के, जिसमें से 3.86 लाख अकेले भारत में ही। हर पांचवी मौत भी हमारे यहाँ भारत में होने जा रही है। बहुत ही चिंता का विषय है। सभी लोग सैनिटाइजिंग मास्क का प्रयोग करें और दूरियां बना करके रखें। महाराष्ट्र में 215 देशों से ज्यादा कोरोना मरीज। जुलाई अगस्त में संक्रमण की तीसरी लहर आने का अनुमान। 24 घंटे में 771 मरीजों की हुई मौत। मुंबई में 2 मई तक वैक्सीनेशन बंद। कोरोना का बढ़ता हुआ कहर। न्यूज एंकर रोहित सरदाना ने 42 साल की उम्र में ही आखिरी सांस ली। शूटर दादी चंद्रो तोमर का 89 साल की उम्र में निधन। हम आपको बता दें यहाँ पर कि अगर पुरुषों का हीमोग्लोबिन 14 और महिलाओं का 12 से कम हो तो इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। संतरा, अनानास जैसे फल लेते रहें। रोज कसरत करना जरूरी है। आईपीएल में पंजाब वर्सेस बेंगलुरु थोड़ी देर में होगी। विराट की टीम के पास फिर से टॉप पर पहुंचने का मौका। राहुल की पंजाब किंग्स आरसीबी के खिलाफ पिछले दोनों मैच जीत चुकी है। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। रायपुर के धरसीवा इलाके में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां पर धमाके की आवाज से दहला गांव। गैस सिलेंडर फटने से पूरा मकान खाक। झुलसे व्यक्ति को पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। 2 अन्य घायल। इस इलाके के कूरा गांव के एक मकान में सुबह करीब 10 बजे गैस सिलेंडर फट गया। ब्लास्ट की वजह से पूरा गांव दहल गया। लोग हड़बड़ाकर अपने अपने घरों से बाहर आए तो देखा मकान बड़ी बड़ी लपटों से घिरा हुआ है। कच्चे मकान की छत पूरी तरह से जल गई। अंदर रखी मोपेड और दूसरा सामान भी खाक हो गया। गांव वाले ने फौरन फायर ब्रिगेड और पुलिस को इसकी जानकारी दी। रायपुर से रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फायर फाइटर्स की टीम के वाई स्टीफन, जितेंद्र यादव, पिनूराम मंडावी, नीलेश कुमार ने पानी की तेज बौछार से आग को बुझाई। घर का सामान बाहर निकाला। धरसींवा पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। सीएम भूपेश बघेल की पीएम मोदी की एक और चिट्ठी। कहा पिछड़ों और गरीबों के पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं। वैक्सीनेशन के लिए उनको कोवैक्सीन के लिए उन्हें ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिले। मुख्यमंत्री भूपेश की केंद्र को चिट्ठी। रेमडेसिविर, आइवरमेक्टिन समेत 7 दवाओं को कानूनी दायरे में लाना चाहता है छत्तीसगढ़। अंतिम संस्कार पर रंगदारी का देखिए यहाँ पर वीडियो। उदयपुर के शमशान में कोरोना से मरने वाले का रिश्तेदार बनकर पहुंचे जज। तो किसी ने 2100 तो किसी ने 15,000 रुपये मांगे। कोरोना में सांसों का संकट। कोरोना से कहते हम यहाँ पर जरूरत से ज्यादा उत्पादन करने वाले भारत में क्यों पैदा हुआ इतना बड़ा ऑक्सीजन संकट। अब इस चुनौती से कैसे निपटा जा सकता है। भारत अब तक जरूरत से अधिक ऑक्सीजन को उत्पादन करता रहा था, लेकिन कोविड की दूसरी लहर ने भारत में इस समय अभूतपूर्व ऑक्सीजन का संकट खड़ा कर दिया है। देश के कई हिस्सों में अस्पताल पर्याप्त ऑक्सीजन पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों के तड़प तड़प कर मरने की खबरें आ रही है। इसी बीच रोजाना कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3.5 लाख को पार कर गया है। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक भारत की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता बढ़कर 9,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई है। तो अपनी जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले भारत में ऑक्सीजन संकट क्यों है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि भारत में ऑक्सीजन संकट की वजह उत्पादन क्षमता नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना है। कोरोना महामारी से जंग। हरियाणा में सभी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, आंगनबाड़ी केंद्र और क्रैच 31 मई तक बंद रहेंगे। सप्ताह में 3 बिजली दफ्तरों में भी नहीं होगी एंट्री। कोरोना महामारी से जंग के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी की। इस आदेश के तहत प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, आईटीआई, लाइब्रेरी, आंगनबाड़ी, क्रैच और अन्य प्रशिक्षण संस्थान 31 मई तक बंद रखने होंगे। आदेश को उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
यहाँ पर हम आपको बता दें, इजराइल में बड़ा हादसा, धार्मिक त्योहार में भगदड़ मचने से 44 लोगों की मौत, 50 घायल, कुछ लोगों के सीढ़ियों से फिसलने के बाद भगदड़ मची। इजराइल के लाग बी ओमर त्योहार पर हुए कार्यक्रम में गुरुवार को भगदड़ मचने से 44 लोगों की मौत हो गई है, करीब 50 लोग घायल हो गए। कार्यक्रम माउंट मेरन में बताया जा रहा है। कुछ लोग सीढ़ियों पर फिसल गए, इनके भगदड़ मच गई और बाहर निकलने की कोशिश में लोग कुचले गए। तो इस तरह से आप बिल्कुल लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। हम आपको बताते रहेंगे यहाँ पर देश विदेश की खबरें, राज्य की खबरें, पूरे भारत की महत्वपूर्ण खबरें, बिल्कुल ताजा समाचार बिल्कुल आपको हमारे स्क्रीन पर मिलता रहेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर से दबा के रखें सूचना, ताकि आपको मिलता रहे। और इसी के साथ हमको दीजिए विदा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट।